हेलो एवरीवन, gvskills.com की तरफ से मैं सीए योगेश चांडक, इंटरनेशनल ट्रेनर, बिजनेस कोच। आज हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी की बात करने वाले हैं जो हम सब के जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट्स वेरी वेरी एसेंशियल कि हम समझ पाएं कि ये ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसको यूज़ करेंगे तो हम अपने जीवन स्तर को भी बढ़ा सकते हैं, हम अपनी लाइफ को आगे ले जा सकते हैं, हम अपने बिजनेस टैक्स को बढ़ा सकते हैं और पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। तो क्या कहते हैं इसको, व्हाट इज आईटी? तो इस आईटी का जो नाम है वो है इंप्रूवमेंट टेक्नोलॉजी। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे इंप्रूवमेंट टेक्नोलॉजी। लोग समझते होंगे आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी मतलब इनकम टैक्स, बट ये एक इंप्रूवमेंट टेक्नोलॉजी है। तो हम समझना चाहते हैं व्हाट इज दिस आईटी, व्हाट इज दिस इंप्रूवमेंट टेक्नोलॉजी। ये कुछ नहीं दोस्तों, दिस इज जस्ट अ वेरी वेरी सिंपल थिंग जो हमारे जीवन में रोज काम आती है। 24/7 वी यूज दिस टेक्नोलॉजी। इट इज कॉल्ड एज इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम दिन भर किसी न किसी तरीके से लोगों से बात करते रहते हैं। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स? क्योंकि हम 1-to-1 बात करते हैं। कम्युनिकेशन अपवर्ड टू डाउनवर्ड होता है, डाउनवर्ड से अपवर्ड होता है, लोगों के आसपास होता है, फैमिली में होता है, फ्रेंड्स में होता है, सोशल लाइफ में होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है बिजनेस में होता है। और हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन अगर स्मार्ट होना है, हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन अगर इफेक्टिव होना है तो ही हम रिजल्ट्स जनरेट कर पाते हैं। एक रिसर्च के हिसाब से मिडल लेवल मैनेजर्स जो एग्जीक्यूटिव क्लास कहलाते हैं, दे स्पेंड मोर देन 60% ऑफ देयर टाइम इन कम्युनिकेटिंग। And let's talk about the top management. Top management spends more than 80% of their time in communicating to their people, to the outside world. और अगर ये इफेक्टिव नहीं होगा तो इमेजिन 80% से ज्यादा समय आप जिस चीज में लगा रहे हैं, जिस काम में लगा रहे हैं, उसे अगर हम प्रभावशाली नहीं बना सकते, उसे इफेक्टिव नहीं बना सकते, तो हमारा बिजनेस कितना आगे बढ़ेगा, हमारी लाइफ कितनी आगे बढ़ेगी। तो आइए थोड़ा ट्रिक्स को समझते हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या क्या है। तो सबसे पहले बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन की कम्युनिकेशन है क्या, व्हाट इज कम्युनिकेशन? इट इज सिंपल, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट क्या होता है, वी हैव ऑल 5 कॉमन सेंसेस। दीज 5 कॉमन सेंसेस को कलेक्टिवली अगर हम इफेक्टिवली यूज कर पाए तो हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव होना स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, टॉकिंग, कैसे बात करते हैं। देन लिसनिंग, हम थोड़ी देर बाद ये भी बात करेंगे कि लिसनिंग मतलब क्या। तो लिसनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। और उसके बाद जेस्चरिंग एंड देन राइटिंग, क्योंकि कम्युनिकेशन राइटिंग में भी होता है, वर्बल नॉन वर्बल 2 तरह का कम्युनिकेशन होता है। तो लेट्स सी कि इनके बारे में और थोड़ा डिटेल डिस्कशन हम आज करते हैं। तो फॉर एन इंटेलिजेंट पर्सन और अ बिजनेस लीडर और अ लीडर मैनेजर और अ कम्युनिकेशन एक्सपर्ट, अ लीडर, इट इज अ कन्वेइंग एन आइडिया। इट इज कन्वेइंग एन आइडिया। हम कुछ न कुछ सोचते हैं जो हमारे दिमाग में आया कि लाइफ को आगे ले जाना है, बिजनेस को आगे ले जाना है, हमारे कम्युनिकेशन को स्मार्ट करने के लिए। तो इट इज जस्ट कन्वेइंग एन आइडिया विच कम्स टू योर माइंड। इट इज जस्ट डूइंग दैट। तो कैसे करना है इसके बारे में बात करते हैं। हाउ? मेनी ऑफ यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द 90-10 रूल। इफ यू हैव नॉट हर्ड, लेट मी इलैबोरेट हियर। 90-10 रूल क्या है? 90% of our life is dependent on how we react or respond to people, situation and circumstances. 10% हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, 90% हमारे कंट्रोल में है कि हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं लोगों से। क्या रिएक्टिव मोड में है या रिस्पॉन्स मोड में है? रिएक्टिव मोड स्पॉन्टेनियस है, विदाउट एनी थॉट प्रोसेस है, और इससे हमारा नुकसान हो सकता है, वी कैन बी एट अ लॉस। बट रिस्पॉन्स मोड इज विद अ डीप थॉट, विद अ डीप एनालिटिकल स्किल्स, एंड देन वी रिस्पॉन्ड टू पीपल एंड सिचुएशंस। सो we can communicate effectively using the 90-10 rule to understand our more effectiveness. Now, मैंने बात की थी listening के बारे में कि listening important क्यों है। So, effective communication is only 33% of speaking. Rest 67%, you just imagine 67% is listening. तो listening important है। अब हमें यह समझना पड़ेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिसनिंग एंड हियरिंग। हियरिंग और लिसनिंग में क्या फर्क है? हियरिंग इज सुनना और लिसनिंग इज ध्यान से सुनना, बस इतना सा अंतर है।
तो इस इतने से अंतर को अगर हम प्रभावशाली तरीके से अपनी लाइफ में इनकलकेट कर लें तो आवर कम्युनिकेशन कैन बी जस्ट वंडरफुल, जस्ट बी इफेक्टिव। तो 67% जो लिसनिंग पार्ट है, जो मेजर एस्पेक्ट है एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर का, उसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं? तो लिसनिंग मतलब ये सब चीजें होती है। एंड यू सी हियर, हियरिंग ऑलरेडी इंक्लूडेड। सुनना तो लिसनिंग का बेसिक पार्ट है। इसके बाद अटेंडिंग, कि जो हमें कुछ बोल रहा है या हम जिससे सुन रहे हैं उसको अटेंटिव मोड में सुने, फिर उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें, फोकस करें कि ये क्या बोल रहा है, उसको समझने की कोशिश करें। एनालाइजिंग, कि उसके बोलते बोलते हम अपने दिमाग को अपने फैंसीज को यूज करते हुए एनालाइज करें। इंटरप्रेट करें, उसका मतलब निकालें, उसके मायने समझने की कोशिश करें। अंडरस्टैंडिंग द पर्सन, अंडरस्टैंडिंग द इंटेंशन ऑफ द पर्सन कम्युनिकेटिंग टू अस, कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, किस इंटेंशन से बोलना चाह रहे हैं, उसको समझना। और फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लिसनिंग इज रिस्पॉन्डिंग। जैसा कि मैंने पहले कहा था 90-10 रूल क्या बोल रहा है, यू हैव टू बी मोर इन रिस्पॉन्स मोड, और ये आ गया यहाँ पे रिस्पॉन्डिंग। क्योंकि हमने लिसनिंग अगर किया, मतलब हमने अगर ध्यान से सुना, तो हमारा रिस्पॉन्स डेफिनेटली पॉजिटिव और प्रभावशाली होगा, जो हमारे लिए बहुत कारगर साबित होने वाला है। लेट्स सी मोर कि व्हाट मशहूर पोएट रुडयार्ड किपलिंग क्या बोलते हैं, वर्ड्स आर द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ड्रग्स अ मैन कैन यूज। तो हम अपने शब्दों का मायाजाल, चाहे वो लिखित में हो, चाहे वो वर्बल हो, चाहे राइटिंग में हो, हम कैसे लिखें, कैसे बोलें, और उस बोलने के तरीके को ही प्रभावशाली कम्युनिकेशन कहते हैं। एक मोनोटोनस टोन में बोल देना और एक अलग अलग तरीके से बोलने में प्रभावशाली बातें बोली जा सकती है। तो हम इसके बारे में बात करेंगे कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या है। इस प्रोसेस को समझना भी बहुत जरूरी है, कि लगता तो बहुत आसान है कि इट्स जस्ट अ सिंपल प्रोसेस, बट लेट्स सी। फर्स्ट, हमारे अगर दिमाग में कुछ कम्युनिकेट करने की बात आई तो हमारे दिमाग में क्या आया, एक आइडिया आया। उस आइडिया को हमने अपनी लैंग्वेज में एनकोडिंग किया। It can be any language. It can be sign language. It can be Hindi. It can be English, or in the language in which you communicate. Then we choose a mode of transmission. अब ट्रांसमिशन के बहुत सारे मोड्स हो सकते हैं। It can be email. It can be WhatsApp. It can be any kind of social media. तो हम ट्रांसमिशन के वेरियस मोड्स यूज करते हैं। It can be paper writing. Then the receiver, ये डिकोडिंग कौन करेगा, इसका नाम है रिसीवर। तो रिसीवर ने रिसीव किया, आपने एनकोड किया था, रिसीवर ने उसको डिकोड किया, और वो आइडिया एज इट इज रिसीवर के पास पहुंच गया। ये है द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम हियर टू हियर। तो आइडिया यहां था, एनकोड हुआ, ट्रांसमिशन वेरियस मोड से हुआ, डिकोड हुआ, और आइडिया रिसीवर के पास पहुंच गया। दिस इज सेड एज इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कि जो आइडिया सेंडर के पास था वही आइडिया रिसीवर के पास है, तो ही कम्युनिकेशन हमारा स्मार्ट है और इफेक्टिव है। बहुत लंबा डेफिनेशन था, लेट मी कंसाइज इट इन वेरी ब्रीफ एज पर माय ओन थ्योरी विच आई हैव डिवाइज्ड ओवर द ईयर ट्रेनिंग स्किल्स में। इंटेंडेड इज इक्वल टू अंडरस्टूड। नाउ इंटेंडेड क्या है और अंडरस्टूड क्या है? इंटेंडेड मीन्स मैंने किस उद्देश्य से इस मैसेज को कम्युनिकेट किया था। अगर सामने वाला रिसीवर ने उसी उद्देश्य से, उसी मतलब से, उसी मायने से उसे समझ लिया, दैट मीन्स द मैसेज हैज बीन क्लियरली अंडरस्टूड। एंड इफ द इंटेंडेड is equal to understood and understood is equal to intended, the effectiveness is what is called as communication is totally complete or over. आप लोगों ने देखा होगा, you must have heard military intelligence, the army, the navy, the air force people talking. जब वो बात करते हैं तो कुछ भी बोलने के बाद क्या बोलते हैं? over. Then receiver भी क्या बोलता है? received, and then he says over. जब फाइनली दे क्लोज द मैसेज, फाइनली जब कम्युनिकेशन बंद करते हैं तो जैसे ओवर एंड आउट, दैट मीन्स नाउ द टेलीफोनिक और वॉट एवर द वायरलेस कम्युनिकेशन इज हैपनिंग बिटवीन बोथ ऑफ देम इज नाउ ओवर एंड आउट, दैट मीन्स दे आर क्लोजिंग इट, सो कम्युनिकेशन इज कंप्लीट. सो दैट इज हाउ मिलिट्री पीपल, द डिफेंस पीपल एंड मेनी अदर पीपल वेयर कम्युनिकेशन इज द की.
where the communication is the most effective key to their success is used. Intended is equal to understood. साथियों, try to understand, friends, try to understand 1912 to 1914-15 First World War हुआ. After that World War ended, the lot of research was done. और उस रिसर्च का जो एनालिटिकल रिजल्ट आया वो ये था कि दिस वर्ल्ड वॉर हैपन बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन गैप. ओ माय गॉड, इतनी छोटी सी चीज से इतना बड़ा विश्व युद्ध हो गया. कोई बात नहीं, हम आगे बढ़े, कम्युनिकेशन सिस्टम्स एक्सपांड हुए, कम्युनिकेशन सिस्टम्स में रेडिकल चेंज आया, कम्युनिकेशन सिस्टम्स वर वायरलेस नाउ. 1942 to 44-45 वर्ल्ड वॉर 2 हैपेंड. अगेन अ रिसर्च वाज डन, और उस रिसर्च का भी नतीजा, जो कंक्लूजन एक्सपर्ट्स ने डिराइव किया, वो यही था कि वर्ल्ड वॉर 2 ऑल्सो हैपेंड ड्यू टू कम्युनिकेशन गैप. 30-40 इयर्स पास हो गए, कम्युनिकेशन में क्रांति आ गई, वायर से वायरलेस हो गया और कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वर्ल्ड वॉर 2 हुआ क्योंकि कम्युनिकेशन गैप था. दोस्तों, समझने की बात यह है कि इफ योर कम्युनिकेशन इज नॉट इफेक्टिव द वे डिफेंस पीपल यूज ओवर एंड आउट, देन these gaps are going to be created, and which is leading to our ineffectiveness. And that is why this IT improvement technology is very very important to understand. तो ट्रांसमिशन के जरिए जो मैंने बताया था आपको, what are the modes of transmission? It can be speaking, it can be listening, it can be reading a message, a book, whatever it is. It can be writing, gesturing. Gesturing is your hand movements. इसी से भी समझ में आता है. Observing things, observing people around us, observing the environment, that is also communication. And sometimes silence, the power of silence. Silence is the most powerful tool, and sometimes silence also communicates a lot. So these are the modes of transmission for communication. Then there are 2 types of communication which everyone knows about it. But let me just cover up. There's a one-way communication and there's a two-way communication. One-way communication is like just conveying the message, not bothered or not क्या कहना चाहिए कि हमें इसकी परवाह नहीं कि सामने वाले को समझ में आया या नहीं आया. हमारा इंटेंशन क्या है कि कम्युनिकेशन हो जाए. बट टू वे कम्युनिकेशन इज द कम्युनिकेशन विच इज एंड शुड बी इफेक्टिव ऑलवेज. और इसीलिए हम कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस की बात यहाँ कर रहे हैं, क्योंकि टू वे कम्युनिकेशन है. अगर वो इंटेंडेड इज इक्वल टू अंडरस्टूड नहीं हुआ तो क्या होगा? टू वे कम्युनिकेशन नहीं हुआ, it did not happen, or the communication was not complete, leading to errors which in turn leads to communication gaps. और उसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 भी हुआ. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि ये थियरी, ये साइंस क्या है कम्युनिकेशन का, और इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो टू इंप्रूव कम्युनिकेशन हमें समझना पड़ेगा कि ये 3 फैक्टर्स क्या है जो कम्युनिकेशन को ज्यादा प्रभावशाली बनाते हैं. और इन प्रभावशाली कम्युनिकेशन से हम बहुत कुछ, ये अगर ट्रिक्स हम यूज कर ले तो बहुत काम आ सकती है. अब देखिए साथियों, यहाँ पे वर्ड्स, जो शब्द हम बोलते हैं, उनका महत्व केवल और केवल 7% है. और इसी वजह से हमें टॉम एंड जेरी के कार्टून, चार्ली चैपलिन मूवीज, एनी अदर मूवी विच इज साइलेंट, और समटाइम्स एडवर्टीजमेंट्स हमें समझ में आती है. डम शराड्स खेलते हैं तो उसमें मोनो एक्टिंग से समझ में आती है, बिकॉज वर्ड्स आर ओनली हैविंग इंपॉर्टेंस ऑफ 7%. Now, what are more important ingredients to make your communication more effective? The first and foremost is visual, which says 55%. Now, this visual all depends on your body language, the way you present, your facial expressions, your eye contact. All this is dependent on this 55%. The entire concern कि आप दिखते कैसे हैं, आप ड्रेसअप कैसे होते हैं, आपका जेस्चर मतलब हैंड जेस्चर मूवमेंट क्या है, आपका पोस्चर क्या है, आपका फेस एक्सप्रेशन क्या है, आपके लिप मूवमेंट क्या है, आपका आई कांटेक्ट क्या है, ये 55% है. नाउ नेक्स्ट इज 33%. तो ये 33% क्या है? ये बोलता है पिच. पिच क्या है? हाई, मीडियम, लो. हम
किस शब्द पे प्रभाव देना चाहते हैं, किस शब्द पे प्रभाव नहीं देना चाहते हैं, कहाँ कॉमा है, कहाँ फुल स्टॉप है, उस हिसाब से हम पॉज लेते हैं। और उसके लिए लैंग्वेज पिच इंपॉर्टेंट है, और ये उन शब्दों को ज्यादा मायने देती है जहां पे हम पॉज देते हैं या हम रुक जाते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं कि एक सेंटेंस है, इसे रोको मत जाने दो, तो अब हम बात करते हैं इस एग्जांपल से समझने की कि लैंग्वेज पिच इंपॉर्टेंट क्या है। अब अगर मैं इसे के बाद कॉमा लगा दूं तो कैसे बोलूंगा? इसे रोको मत जाने दो, मतलब जाने दिया जाए। अब मैं नेक्स्ट वर्ड के बाद में कॉमा लगाता हूं, इसे रोको मत जाने दो, मतलब क्या हो गया? इसे रोको, जाने मत दो। अब मत के बाद लगाता हूं, इसे रोको मत जाने दो। Now again the meaning changes. So the same word using the language pitch, different meanings are derived. Same word, same sentence, but the way it has been spoken, the meaning thereby changes. And that is how if you use this 55%, 33% and 7% collectively together, इन सब का हम साथ में यूज करें तो 100% श्योर हूं मैं कि आपका कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव हो जाएगा। तो क्या है बेसिक्स? बहुत ज्यादा बड़ी बातें नहीं है, बहुत सिंपल है, लेकिन हम इस सिंपल चीज को भी अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे, इसीलिए ये कोर्स जीविजय स्किल्स और हम आपके लिए लेके आए हैं। क्या है? आपका कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, नो कंफ्यूजन, नो एम्बिग्यूटी। It should be clear, simple and specific. Clear means thoughts clearly पहुंचे ताकि आपका intended and understood same हो, simple language हो ताकि सामने वाले को समझ में आए, और specific purpose से हो कि इसका purpose क्या है, इसको क्या समझाना चाह रहे हैं। तो अब बात आई थी 55% वाले कंटेंट की कि 55% क्या है? बॉडी लैंग्वेज। तो कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं? हम लोगों से डील करते हैं, वी डील विथ पीपल। तो मैंने इसी को डिजाइन किया है PEOPLE। अब आप समझिए कि अगर हम ये इंग्रेडिएंट्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज यूज कर लें अपने कम्युनिकेशन में, तो हमारा कम्युनिकेशन कितना स्ट्रांग, कितना इफेक्टिव हो जाएगा। सबसे पहले पी आता है पोस्चर एंड जेस्चर, कि हमें खड़े कैसे होना है, हैंड मूवमेंट्स को कैसे यूज करना है, इसका बहुत बड़ा साइंस है। मैं इस छोटे से कोर्स में, स्नैपशॉट में आपको ये नहीं बता पाऊंगा, इसके लिए आप हमें कनेक्ट करें तो हम आपको बहुत डिटेल में, बॉडी लैंग्वेज अपने आप में बहुत बड़ा साइंस है, इसे नाम दिया गया इस साइंस को काइनेसिक्स। द साइंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज इज काइनेसिक्स। तो इसे स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सब बॉडी लैंग्वेज के पार्ट हैं। कि एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि अंगूठा है, अगर ऐसे दिखाया तो इसका मतलब गुड, ऑल द बेस्ट, थम्स अप। ऐसे दिखाया चैलेंज, डाउन। ऐसे दिया तो यू आर आस्किंग फॉर सम हेल्प, और अगर ऐसे दिखाया तो इसका मतलब आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू। सो एक सिंपल, विदाउट एनी वर्ड्स ऑल्सो यू कैन स्पीक एनीथिंग। सेकेंड इज आई कॉन्टैक्ट। हम जब अब किसी से बात कर रहे हैं, चाहे 1-to-1 हो, चाहे जनरल ऑडियंस हो, तो हमें आई कांटेक्ट उनके साथ एस्टैब्लिश करना आना चाहिए। अब ये आई कांटेक्ट एस्टैब्लिश करने का कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द पर्पस? द पर्पस इज टू कनेक्ट विद देम एंड ऑल्सो लिटिल बिट कंट्रोल देम। सो 1-to-1 है तो 1-to-1 आई कांटेक्ट होगा, लेकिन अगर ऑडियंस है तो यू कैन यूज द लाइट हाउस प्रिंसिपल, कीप मूविंग फ्रॉम लेफ्ट सेंटर राइट, राइट सेंटर लेफ्ट, डोंट गेज एट वन पर्सन। एक आदमी को स्टेयर नहीं करना है, हमें जनरलाइज आई कांटेक्ट, सो इट्स कॉल्ड एज द लाइट हाउस प्रिंसिपल। ओरिएंटेशन क्या है कि हम पोजीशन कैसे करते हैं। अगर हमें प्रेजेंटेशन देना है तो वी स्टैंड स्ट्रेट एज अ पिक्चर ऑफ कॉन्फिडेंस with your back upright straight and your feet on a comfortable distance, and then just clearly deliver the message. So this is how I position myself if it is a presentation. But if it is a training course, I have the liberty to move around with the participants. So whether I use a podium or I don't use a podium, I have to be standing straight in a presentation. Then लुक्स, आपके लुक्स कैसे होने चाहिए। अब ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ड्रेसिंग कैसे करते हैं।
आप कोई प्रोफेशनल मीटिंग के लिए जा रहे हैं, प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हैं, वी कैन नॉट वेयर कैजुअल क्लोथ्स, वी हैव टू बी फॉर्मली ड्रेस, सो दैट इज कॉल्ड एज पावर ड्रेसिंग. योर लुक्स, योर अपीयरेंस, इफ इट इज अ फीमेल, हाउ मच मेकअप, व्हाट ऑल द एसेसरीज, all these are blah blah blah, many detailings which are, and then expression of emotions. Now emotions कैसे express होंगे? अगर अच्छी बात है तो स्माइल के साथ, आपके चेहरे की मुस्कुराहट जो आप सबको दिखाई देगी. अगर कुछ सीरियस है तो योर फेशियल एक्सप्रेशन शुड बी सीरियस, बट योर फेस जेस्चर्स एंड योर हैंड मूवमेंट्स मस्ट मैच द कंटेंट विच आर गोइंग टू स्पीक. तो हम जो बोलने वाले हैं उसके लिए हमारे हाथ प्लस हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस, हमारा मूवमेंट बिल्कुल मैच होना चाहिए. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज. नाउ आई एम गिविंग यू अ स्मॉल टिप अगेन कि ये क्या है. एक सॉफ्टन टेक्निक है कि हम सॉफ्टली अपनी बात को कम्युनिकेट कर सकते हैं. सबसे बड़ा टूल हमारे पास जो है वो क्या है? स्माइल. I'll later on elaborate more about smile. लेकिन एक स्माइल एक ऐसा कर्व है छोटा सा जो बहुत सारी चीजें सीधी कर देता है. टेढ़ा मेढ़ा है लेकिन लोगों को सीधा कर देता है. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज सॉफ्टन में स्माइल. सेकेंड इज ओपन पोस्चर. नेवर हैव अ क्लोज पोस्चर. कभी भी किसी से बात करेंगे, अगर हम ऐसे बात करेंगे तो लोग हमारे साथ कनेक्ट नहीं होंगे. बट इफ आई हैव अ ओपन पोस्चर बॉडी लैंग्वेज लाइक दिस, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट एंड द पीपल आर ऑल्सो रेडी टू एम्ब्रेस मी. सो इट इज म्यूचुअली कनेक्टिंग. दिस इज कॉल्ड एज ओपन पोस्चर. फॉरवर्ड लीन मीन्स हल्का सा, थोड़ा सा फॉरवर्ड लीन होने से हमारी हम्बलनेस डिपिक्ट होती है. ज्यादा लीन होने से हम ट्रेसपास करते हैं उनके एरिया में, और बैकवर्ड लीन होने से क्या होता है? हमारी एरोगेंस नजर आती है. तो जस्ट अ स्मॉल फॉरवर्ड लीन. टच मेंटली एंड फिजिकली मीन्स whenever you go for a presentation or a formal meeting, just go a little early, meet people, greet people, have a warm handshake, understand them, introduce yourself. So you touch them physically and mentally with your powerful words, with the way you speak about the emotions and the facial expressions. Then eye contact के बारे में हमने बात किया, लाइट हाउस प्रिंसिपल. एंड देन नॉडिंग. नॉडिंग क्या होता है? ये सर का हिलाना. इसमें भी साइंस है बॉडी लैंग्वेज का. इफ योर head is bent on the right and you nod like this, that means you agree to that person. But if you bend your head on the left side and on the back side and you nod, you will clearly understand what I mean to say. This is arrogance again, and this is agreeing to the person who is speaking. So let's look at smile now, जो हमारा सबसे बड़ा asset है. Every human being has this very important asset of life which he can use for his success if he keeps smiling the way he does it. So smile means sell more involving least expenditure. You can sell more whatever it is involving very least expenditure. So keep on your face in smiling mode always. Now that pitch जो हमने बात की थी, इसे रोको मत जाने दो, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट था? द पॉज कहां पे था? फुल स्टॉप कहां है? तो फुल पॉज है, और कॉमा जहां है वहां छोटा पॉज है. सो इट डिपेंड्स, 1 second, 2 second और 3 second at the most. So the pause gives emphasis to the earlier words. Then the pitch हाई होना चाहिए या पिच मीडियम होना चाहिए या पिच लो होना चाहिए. ये डिपेंड करता है कि आपका कंटेंट क्या है, आप क्या बोलने वाले हैं. व्हाट आर गोइंग टू स्पीक? इज इट अबाउट समथिंग रियली intimate? We can speak slowly. But if it is about something normal, we can speak in a medium tone language. But if it is something to inspire people, then I have to say it in a very high tone so that people get inspired. Then emphasis. Which are the key words to be emphasized? Like I see key is the most important word over here. So key को मैंने emphasize किया. So you have to put emphasis on certain words. Then I am just giving you more certain tips कि 7 C's of communication क्या हो सकती है. Now these, if you use these 7 C's in your communication, definitely आपका communication effective होगा, leading for you to be an effective and a successful personality. सबसे पहले your communication should be clear. If it is not visible, I am just mentioning it. Clear. Then second is concise. Concise means to the point and brief. बहुत लंबा चौड़ा होने से उसकी relevance, उसकी importance, बहुत ज्यादा बोलने से, बहुत ज्यादा शब्दों को डालने से importance कम हो जाती है. So keep it concise. Then it should be concrete. Means the facts and the things mentioned over there should be relevant, very important, and concrete means solid, strong होना चाहिए. Then it should be correct.
Never ever communicate things which are incorrect, and this is what is called as spreading rumors, gossips. Don't do this. Effective communicating people don't gossip, don't spread rumors. Just keep it with them. You listen, okay, आ गया मेरे पास, सुन लिया मैंने, without verifying the facts, don't proceed it, don't pass it on further. Then it should be coherent, it should be relevant and match and inherent with people around us. That is why it is called coherent. It should be coherent with all the people. It should be complete. What I always say, intended is equal to understood. Communication is complete. And of course, humility is our big asset, other than the smiling part. It should be courteous. People should feel respected when you communicate with them, either in writing or in silence, whatever it is, but people should not feel offended. These are the 7 C's of communication. I will give you some more tips. Written communication के essentials क्या है? अपना main message, whatever is the main message, I am highlighting here the main. Never ever bury it. What happens? Writing too much or saying too much, हम बहुत ज्यादा बोलने के चक्कर में हम important part of that communication रह जाता है, वो दब जाता है. बरी मतलब दब जाता है. तो हमें बताना है उस कम्युनिकेशन में, राइटिंग में हो या वर्बल हो, कि what and why. Clearly state, मतलब ऐसा नहीं लिखना है कि आप what क्या है और why क्या है, but your sentences, your words should draft in such a way that it should state what is it and why is it, so that it is clear to the listener. Then don't overload your sentences. इसके लिए हमने एक वो यूज किया, इसको बोलते हैं follow the rule of 2. अब ये rule of 2 क्या है, अभी आने वाली स्लाइड्स में मैं आपको बताता हूं. And then a concept called as AIDA. A very relevant concept in the field of effective communication. I'm just giving you brief about these 2 in the next slides. So the rule of 2. Rule of 2, आप normal life में इसको use कीजिए, business life में use कीजिए, as a student, as a professional, anywhere if you use this, this is going to make wonders for you. What is this? The rule of 2 says, limit your sentences to a maximum of 2 parts. 2 parts means, I say, limit it to 2 parts. हम सेंटेंसेस के पार्ट्स कैसे करते हैं? हम सेंटेंसेस के पार्ट्स करते हैं, कॉमा यूज करते हैं. एंड व्हाट हैपेंस? वी यूज टू मेनी कॉमास. सी इफ देयर आर नो सो मेनी वर्ड्स एंड देन वी राइट एटसेट्रा, दैट इज नॉट सेंटेंसेस पार्ट. बट समटाइम्स अ लॉन्ग सेंटेंस इज पार्टेड इनटू 2 ways just using a comma. So what is advisable as per the rule of 2? Maximum 2 parts of one sentence. Then keep a full stop. Design another sentence. So maximum 2 parts. Now आइसिंग क्या है इसके ऊपर? केक के ऊपर आइसिंग होता है ना, उसके ऊपर आइसिंग यहां आता है. इफ अ सेंटेंस इज 2 lines लॉन्ग, रिवाइज इट, रीड्राफ्ट इट, रीडिजाइन इट. अगर वो सेंटेंस 2 लाइन में आ रहा है, 2.5 lines में आ रहा है, ट्राई टू redesign it, rewrite it n number of times so that it comes normally in 1 line or 1.5 lines. Avoid entire 2 lines. So आपका 2 parts and revision into small sentence will lead to writing less, delivering more, speaking less, delivering more. So I use these things in terminology in my own what you call quotation. Ink what you think. But if you ink what you think in this manner, then only your communication is going to be more and more effective. Then let's draw attention on AIDA principle. This is a very, very popular method in the entire corporate world across the globe, in all organizations, in all NGOs, in all corporates. Now, what is this AIDA model? AIDA model says if you use your communication, whatever be the mode of transmission, if you pay attention to these 4 aspects, 4 parts, your communication will be effective. What is the first? First is draw the attention of the listener or the receiver. First is draw the attention. Then create his interest. Attention आपने grab कर दिया. You grabbed the attention of the audience. आपने उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया. अब उनका इंटरेस्ट भी ड्रॉ करो कि वो आपको सुनना क्यों चाहते हैं या वो आपका मैसेज को पढ़ना क्यों चाहते हैं, उसमें उनका क्या फायदा. दिस इज अ रेलिवेंट क्वेश्चन विच एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन दिस अर्थ अंडरस्टैंड्स एंड आस्क कि इसमें मेरा क्या, व्हाट इज इन इट फॉर
मी। सो इंटरेस्ट आपने पैदा कर दिया, देन यू क्रिएटेड डिजायर। उसका इंटेंशन पैदा करने के बाद आपने उससे इंटरेस्ट पैदा करने के बाद आपने उससे डिजायर क्रिएट की कि आई शुड डू समथिंग अबाउट इट। एंड इफ दैट डिजायर इज जनरेटेड बाय यू by communicating effectively, you will lead that person into taking a big thing which is called as action, because every success is dependent on what action you take. So if you use the AIDA principle, that receiver, that reader will take final action. Say for example marketing है, तो मार्केटिंग वाला प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केटिंग करता है, उसका इंटरेस्ट पैदा करता है, उसका अटेंशन लेता है, उसके अंदर डिजायर पैदा कर देता है कि ये प्रोडक्ट तो या ये सर्विस तो उसको लेना ही चाहिए, और उस लेने के पीछे उसके ऊपर अंदर डिजायर और ये सब पैदा होने से क्या होता है, वो एक्शन लेता है। और एक्शन क्या है? ही इज इंड्यूस्ड टू बाय दैट प्रोडक्ट और सर्विस। सो दैट इज द एक्शन एज अ प्रेजेंटेशन। सो दिस इज नाउ दिस इज द वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया। हम भी आज ये वीडियो अगर सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं तो वी शुड थिंक अबाउट बिफोर डूइंग इट। सो दिस इज जस्ट अ मैसेज ऑन माय बिहाफ कि बिफोर यू पोस्ट अबाउट एनी मैसेज, एनी फॉरवर्ड्स, जस्ट थिंक अबाउट इट। सो दिस थिंक सेज बिफोर यू पोस्ट यू शुड थिंक, इज इट ट्रू? क्या ये सच है? इज इट हेल्पफुल? क्या ये किसी की हेल्प करेगी, मदद करेगी? क्या इंस्पायरिंग है, लोगों को प्रेरणा देगी, उत्साह देगी? क्या ये जरूरी है? इज इट नेसेसरी? और क्या ये लोगों का ध्यान रखने वाली है? इज इट काइंड? सो इफ दीज 5 things are there in any message, you can forward it. Otherwise, please don't forward it. So in social media platforms, if you want to just post for the sake of posting and you're not thinking about all these aspects, your people will take a perception about you that he posts or he or she is posting just for the sake of posting. तो आप जब relevant message post करेंगे या important भी post करेंगे तो लोग सोचेंगे कि ऐसा ही post किया होगा. So therefore, before you post, you think. And always use KISS. KISS. KISS is not the kiss you think. It is keep it short and simple. The more the shorter, the more the impactful your message is going to be. So I always use this quote in my communication workshops that if you are a smart communicator, if you are an effective communicator, what you do is this: everyone gets stones, some build bridges, some build walls. तो आपको ब्रिज बनना है या आपको दीवार बनाना है, चॉइस आपकी है. So this is CA योगेश चांडक on behalf of GVS Skills. थैंक यू वेरी मच. आपका दिन मंगलमय हो. बहुत बहुत धन्यवाद. जय भारत. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको रेलिवेंट लगा, आपको इंपॉर्टेंट लगा, प्लीज प्रेस द लाइक बटन. प्लीज ऑल्सो प्रेस द सब्सक्राइब बटन, और प्लीज स्प्रेड दिस वीडियो कंटेंट एंड टू योर फ्रेंड्स, टू योर रिलेटिव्स, एंड प्लीज ऑल्सो पुट अ कमेंट. एंड इन फ्यूचर प्लीज ऑल्सो पुट अ कमेंट कि आपको और क्या सुनना आप पसंद करेंगे. तो gvjskills.com और मैं जरूर कोशिश करेंगे कि आपको वो रेलिवेंट कंटेंट आपके पास पहुंचाए. ऐसे सेशंस हम लाते रहेंगे. प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्लीज कमेंट इट. थैंक यू वेरी मच.